और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। उन्हें 2 अक्टूबर को ऑक्सीजन लेवल कम होने के बाद आईसीयू में शिफ्ट किया गया था। मेदांता के पीआरओ ने बताया था कि मुलायम सिंह यादव को यूरिन में इंफेक्शन के साथ ही ब्लड प्रेशर की समस्या बढ़ गई थी। स्थिति में सुधार नहीं होने पर डॉक्टरों ने उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया था और आज 1939 को सैफई में मुलायम सिंह यादव का जन्म हुआ था। उनकी पढ़ाई लिखाई इटावा, फतेहाबाद और आगरा में हुई थी। मुलायम सिंह यादव ने 2 शादियां की थी। पहली पत्नी मालती देवी का निधन मई 2003 में हो गया था। अखिलेश यादव मुलायम सिंह की पहली पत्नी के ही बेटे हैं। उनके निधन पर राजनेताओं से लेकर आम लोगों तक में सभी ने दुख जताया है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रशांत राव हमारे साथ जुड़ गए। प्रशांत जी, सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का इतनी लंबी जो बीमारी उनको चल रही थी उसके बाद आज उनका निधन हो गया है। काफी दुखद ये खबर है। जी बिल्कुल। देखिए, मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश की राजनीति के साथ देश की राजनीति में एक बड़ा नाम रखते थे और उत्तर प्रदेश की सियासत में एक जो कहा जाए कि बहुत ही मजबूत अखाड़ेबाज वो माने जाते थे। और आज उनका जो निधन हुआ है उससे समाजवादी पार्टी के साथ ही अन्य दलों में शोक की लहर दौड़ गई है। 2 अक्टूबर को वो गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में भर्ते थे, जहां उन्हें यूरिन में संक्रमण और ब्लड प्रेशर की समस्या के साथ सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिसके बाद उनको भर्ती कराया गया था। करीब 8 दिन से उनके पुत्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव वहां लगातार उनकी जो देखरेख कर रहे थे, डॉक्टरों से लगातार संपर्क में थे। और इसके साथ ही देश की जानी मानी हस्तियां, चाहे फिर वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो या तमाम मंत्री हो, बराबर मुलायम सिंह यादव की तबीयत को जानने को लेकर लगातार गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल पहुंच रहे थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी पहुंचे थे, उत्तर प्रदेश के तमाम बड़े नेता पहुंचे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अखिलेश यादव पर फोन पर उनके पिता सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की तबीयत का हाल जाना था। लेकिन आज 8:20 पर मुलायम सिंह यादव जिन्हें उत्तर प्रदेश में धरती पुत्र के नाम से जाना जाता है, उनका निधन हो गया है। समाजवादी पार्टी परिवार में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में भी सभी नेताओं ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना शुरू कर दिया है। और जो कहा जाए कि जो एक धरती का लाल सैफई, एक इटावा जनपद के सैफई परिवार में पैदा हुआ एक छोटा सा गांव, जो आज केवल उत्तर प्रदेश में नहीं देश में एक बड़ा नाम रखता है, सैफई। तो ऐसे में मुलायम सिंह यादव की जो शख्सियत थी, जो राजनीति थी, वो याद की जा रही है। करीब वो 7 बार सांसद रहे, 8 बार वो विधायक रहे, उसके बाद उत्तर प्रदेश के 3 बार के मुख्यमंत्री रहे, 1 बार विधान परिषद सदस्य रहे। तो मुलायम सिंह यादव का एक बड़ा नाम है और उनके जो निधन हुआ है उस पर एक राजनीतिक की क्षत जरूर हुई है। और उन्हें दूसरा लोहिया यहाँ कहा जाता था। उनको लोहिया का स्वरूप मानते हुए उत्तर प्रदेश में उन्होंने जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की विचारधारा थी समाजवाद को, उसको आगे बढ़ाने का काम किया था। और 1992 में ही उन्होंने लोहिया के विचारों से प्रेरित होकर समाजवादी पार्टी का गठन किया था। जी उनके निधन से देखा जाए तो केवल समाजवादी पार्टी में ही नहीं और केवल परिवार में ही नहीं, पूरे देश में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। बड़े बड़े राजनेताओं की बात कर ली जाए, राजनीतिक पार्टियों की बात कर ली जाए, या आम जनता में भी जो है शोक की लहर दौड़ पड़ी है उनके निधन से। बिल्कुल। देखिए, शोक की लहर है और खासकर देखा जाए उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में, जहां मुलायम सिंह का विशेष लगाव रहा है और इसमें वो सांसद भी हैं वर्तमान में। ऐसे में तो साफ तौर से है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ सभी जो दल हैं उनमें शोक की लहर है, क्योंकि हर दल के नेताओं से उनका अच्छा प्रेम रहा है। चाहे वो गैर दल के लोग हों, चाहे उनके विपक्ष में बैठने वाले विधायक हों या फिर तमाम सांसद हो, नेताजी के जो स्वभाव था उससे हमेशा प्रभावित रहते थे। उनके यहाँ एक विचारधारा
चलती थी, दल अलग है लेकिन दिल एक रहता था। वो अपने विपक्षी विधायकों की भी बात सुनते थे, विपक्षी सांसदों की भी बात सुनते थे और उन पर अमल करते थे। अगर वो जनहित के मुद्दे हैं तो नेताजी उस पर पूरा काम करते थे। तो लोग उनको याद कर करके एक तरीके से कहा जाए कि उनकी आंखें नम हो जाती हैं कि नेताजी जिस तरीके से उन्हें धरती पुत्र की यहाँ संज्ञा दी गई है, वास्तव में वो लगातार जो यहाँ काम कर रहे थे जनहित को लेकर। और उसके बाद उन्होंने जो अपनी पार्टी को प्रदेश से लेकर देश तक नाम बड़ा किया। देश की सियासत में समाजवादी पार्टी का एक बड़ा नाम होता था, केंद्र की सरकार बनाने में भी एक बड़ा सहयोग समाजवादी पार्टी की तरफ से होता था। तो मुलायम सिंह यादव जो एक जो पहलवान से शुरू हुए थे और एक राजनीतिक पहलवान तक का उन्होंने सफर तय किया, वो उनका हमेशा याद किया जाएगा। आज उनके निधन पर समाजवादी पार्टी में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के साथ देश की सियासत की एक बड़ी क्षति हुई है। उनको सभी नेता अपने सादर आदरांजलि से उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। इसके बाद ही उनके घर के बाहर तमाम जो समर्थक हैं वो जुटे हुए हैं। लगातार उनके स्वास्थ्य को लेकर पूर्व में हवन पूजन किया जा रहा था। समाजवादी पार्टी के नेता लगातार उनके स्वस्थ होने की कामना कर रहे थे। तमाम जो विपक्षी दल हैं उनके नेताओं ने जाकर मेदांता अस्पताल में अखिलेश यादव से मुलाकात की थी और नेताजी मुलायम सिंह के उत्तम स्वास्थ्य के लिए कामना की थी। लेकिन कुदरत को यह मंजूर नहीं था कि लगातार जिस बीमारी से वो गुजर रहे थे उसको लेकर मेदांता अस्पताल जो हेल्थ बुलेटिन जारी हो रहा था उसमें जो उनकी तबीयत लगातार क्रिटिकल बनी हुई थी। तो उसके बाद आज सुबह उन्होंने 8:20 पर जो अंतिम सांस ली है वो राजनीति की अंतिम सांस हो गई। समाजवादी पार्टी के वो एक केवल संरक्षक नहीं, एक पिता कहे जाएंगे हमेशा, क्योंकि नेताजी से भले ही अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हो, लेकिन नेताजी से लोगों का जो दिली लगाव था उससे समाजवादी पार्टी में बिखराव नहीं हुआ है। जिस तरीके से चाहे वो 2017 के बाद समाजवादी पार्टी भले ही थोड़ी पायदान पर खसक गई हो, लेकिन फिर जब उनका स्वास्थ्य मुलायम सिंह यादव का सही हो तो 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने एक बार और बढ़त पाई है। अभी हाल में ही राष्ट्रीय अधिवेशन था लेकिन नेताजी स्वास्थ्य के कारणों के चलते शामिल नहीं हो पाए थे। वो गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती थे तो उनकी कमी महसूस की जा रही थी और अब ये कमी आजीवन समाजवादी पार्टी के नेता महसूस करेंगे। केवल समाजवादी पार्टी के नेताओं में दुख नहीं है बल्कि कई समाजवादी पार्टी ऐसे नेता हैं जो उनके निधन पर अश्रु विलाप कर रहे हैं, क्योंकि नेताजी का जुड़ाव लोगों के दिलों से था। चाहे वो सदन में सदस्य रहे हों या फिर विपक्ष के नेता हों, लगातार नेताजी की बातों को याद करके रो रहे हैं। और सबसे ज्यादा गमगीन माहौल अगर देखा जाए तो इटावा के लोगों में है। इटावा के लोग भले ही किसी दल के हों, चाहे बहुजन समाज पार्टी को, समाजवादी पार्टी को हो या फिर भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस को, या किसी दल के हैं, लेकिन नेताजी सभी की बातें सुना करते थे, उनकी बातों पर अमल किया करते थे। तो वो एक जो उनका भाव था वो लोगों से जुड़ा हुआ था। आज मुलायम सिंह यादव जी के निधन के बाद पूरे चारों तरफ शोक की लहर दौड़ पड़ी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शोक श्रद्धांजलि उनको अर्पित की है। बसपा सुप्रीमो मायावती और उनके तमाम जो नेता हैं वो लगातार शोक श्रद्धांजलि सोशल मीडिया के माध्यम से अर्पित कर रहे हैं। जी बिल्कुल प्रशांत जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी जानकारी आपसे तमाम मुद्दों पर लेंगे। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे थे जहां पर मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है और 2 अक्टूबर को ऑक्सीजन लेवल कम होने के बाद उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया था। मेदांता अस्पताल में ही उन्होंने आखिरी सांस ली। में शोक की लहर है, पूरे भारतवर्ष में ही ये अपूर्णीय क्षति हुई है। मुलायम सिंह यादव का आज निधन हो गया है। यूरिन इन्फेक्शन और ब्लड प्रेशर की समस्या के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मेदांता अस्पताल में वे भर्ती थे। स्थिति में सुधार नहीं होने पर डॉक्टरों ने उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया था, लेकिन आज मुलायम सिंह यादव ने आखिरी सांस ली। मुलायम सिंह यादव को 2 अक्टूबर को ऑक्सीजन लेवल कम होने पर
आईसीयू में शिफ्ट किया गया था। मेदांता के ही पीआरओ ने बताया था कि मुलायम सिंह यादव को यूरिन इन्फेक्शन है और उसी के साथ उनका ब्लड प्रेशर की भी उनको समस्या है। तो ये दुखद खबर जहां पर मुलायम सिंह यादव का आज निधन हो गया है और इस पर हमारे साथ अब जुड़ गए हैं प्रभात त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रभात जी, ये जो दुखद खबर आई है जहां पर मुलायम सिंह यादव जी का निधन आज हो गया है, क्या कहेंगे इस पर? निश्चित तौर पर यह देश के लिए एक बहुत बड़ी दुखद घटना है और एक युग का अंत हो गया है, राजनीतिक युग का। इस तरीके से हम कहेंगे क्योंकि हमारे तो उनसे 1986 से संबंध थे। मैं इटावा से ही मैंने पत्रकारिता शुरू की और मैं 90 में लखनऊ आया और उन्होंने एक राजनीति के बहुत माहिर खिलाड़ी थे। मैं आपको कुछ स्मरण उनके रखना चाहूंगा कि देश की राजनीति में वो भले एक रीजनल पार्टी, एक छत्ता पार्टी के वो नेता जाने जाते थे कि उन्होंने पार्टी का गठन किया, समाजवादी पार्टी का 1992 में, लेकिन वो राष्ट्रीय फलक के, राष्ट्रीय लेवल के नेता थे वो। मैं 1988 1987 के उस दौर को मैं नहीं भूल पाऊंगा जब जिस दौर में मुलायम सिंह यादव, चाहे वो चौधरी देवीलाल हो, चाहे चंद्रशेखर हो, चाहे रवि राय हो, चाहे बीपी सिंह हो, ये जितने भी बड़े कद्दावर राष्ट्रीय नेता थे उनमें मुलायम सिंह की एक बड़ी गिनती मानी जाती थी। बिना मुलायम सिंह के एक पत्ता नहीं हिलता था राजनीति में। बाद में धीरे धीरे वो जब उत्तर प्रदेश के उन्होंने कार्यरत पहरा चलाया 89 में और उसके बाद वो 89 के में मुख्यमंत्री बने, तो उसके बाद उन्होंने एक रीजनल यूपी के अंदर कांग्रेस का सफाया कर एक अपनी पार्टी को एक छत्र स्थापित राज किया और लगभग 4 बार वो मुख्यमंत्री बने और बाद में उन्होंने अपने बेटे को अपनी राजनीति का वारिस के रूप में उन्होंने सत्ता सौंप दी और 5 साल अखिलेश ने सरकार चलाई। मुलायम सिंह एक ऐसे नेता थे कि जिनके बारे में बहुत ऐसी चीजें हैं जो राजनीति में कहा जा सकता है कि एक अगर उनको धरती पुत्र मुलायम सिंह कहा गया है तो वो उनकी कुछ खूबियां होंगी। वो जमीन से जुड़े हुए लोगों को बाय नेम पहचानते थे। वो जिसके ऊपर हाथ रख देते थे वो व्यक्ति जो है मुलायम सिंह को याद करता था। मुलायम सिंह की कई ऐसी और खूबियां हैं, राजनीतिक खूबियां हैं जिनको लोगों ने बाद में महसूस किया कि मुलायम सिंह एक ऐसे नेता है जो लोगों को अपने ऊपर अपने बस में कर लेते थे। वो दोस्तों के बहुत अच्छे दोस्त थे, दुश्मनों को भी वो अपना दोस्त बना देते थे। कई ऐसे वाक्य हैं जो कम समय में नहीं बताए जा सकते हैं, लेकिन राजनीति के एक माहिर और चरखा दाव खिलाड़ी थे। उनको इसीलिए राजनीति का एक चरखा दाव खिलाड़ी इसलिए कहा जाता था कि वो अपने दुश्मनों को भी अपने पाले में कर लेते थे। मैंने उनका वो दौर देखा है, मैंने उनकी वो इस राजनीतिक लोगों से मुलाकातें देखी है कि एक बड़ा कद के रूप में वो 88 से 89 में जब वो नेता विरोधी दल थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के पहले, तो बड़े बड़े नेता उनसे परामर्श लेते थे। कुछ वाक्य ऐसे भी हैं कि उन्होंने अपने उनके ऊपर कुछ मतलब जो है आरोप भी लगे, उन्हें अपने जलालत भी झेलनी पड़ी। एक बार का वाक्य है जब गेस्ट हाउस कांड हुआ था तो इन्हीं मुलायम सिंह तो जब वो मुख्यमंत्री थे तो मानवर काशीराम गेस्ट हाउस में लेटे हुए थे और उनको जब मुलायम सिंह मिलने गए तो उनको चरणों में बैठा दिया गया और बैठ गए बेचारे नेताजी बिना सोचे समझे और वो पूरे फोटो पूरे देश में वायरल हो गई। नेताजी गुस्से में उतरे। वो उनका नाम जितना मुलायम था लेकिन वो कभी कभी कठोर भी थे और उठे और वो उनको समझ में आया कि ये तो मेरा अपमान है और उन्होंने कहा मुझे ऐसी सत्ता नहीं चाहिए। उसके बाद गेस्ट हाउस कांड हुआ और उन्होंने सत्ता की तिलांजलि दे दी। यही मायावती जी ने एक बार उसी का बदला लेते हुए 5 BD मार्ग में जब वो सत्ता में आ गई, मुलायम सिंह अपने पार्टी कार्यालय में बैठे थे, गोली कांड कर दिया। बाहर जो है आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे और मुलायम सिंह अपने 2-4 साथियों के साथ पार्टी दफ्तर में बैठे थे और लोकसभा अध्यक्ष से लगातार फोन वार्ता हो रही थी कि ये मुझे जो है मैं यहाँ आ गई और कैद करवा रही है और मेरे पार्टी दफ्तर को ध्वस्त कर रही है। तो कई ऐसे दौर, अच्छे भी दौर रहे, खराब दौर भी रहे, लेकिन राष्ट्रीय फलक में वो एक बड़े नेता थे। आज उनकी कमी समाजवादियों को
पूरे प्रदेश के समाजवादियों को बड़ी खल रही है। और अगर उनका हाथ 2-4 साल और रहता इन समाजवादियों के उसमें, तो निश्चित तौर पे पार्टी का और भला होता। अब ये बड़ी जिम्मेदारी अखिलेश यादव के ऊपर आ गई है कि वो किस तरीके से अपने पिता की उस राजनीति के जो उन्होंने वो छोड़ के जा रहे हैं। सबसे बड़ा देखिए ये होता है कि जनता के बीच अगर आपको स्थापित रहना है तो आपको मुलायम सिंह के उन कामों को समझना होगा कि आज मुलायम सिंह को लोग क्यों याद करते हैं, क्यों उनको धरती पुत्र कहते हैं, क्यों उनको नेताजी कहते हैं। देश की राजनीति के अंदर सुभाष चंद्र बोस के बाद अगर कोई पहचाना गया है नेताजी के रूप में, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो देश के बड़े बड़े नेता हो, वो नेताजी ही करके संबोधित करते हैं। वो मुलायम सिंह करके संबोधित कोई बड़े नेता नहीं करते हैं। तो नेताजी आज नहीं रहे आप लोगों के बीच में, एक युग का अंत हो गया है। भले वो सपा के संरक्षक थे, एक रीजनल पार्टी के नेता थे, लेकिन वो राष्ट्रीय नेता थे और वो हमेशा बड़े नेता के रूप में देश में जाने जाएंगे। और हम लोगों के बीच भले वो आज चले गए हैं, लेकिन उनकी यादें, उनके किए हुए कार्य, गरीबों के लिए उनके किए हुए कार्य, किसानों के लिए, हर वर्ग के लिए किए हुए कार्य, उनके ऊपर आरोप लगता था कि वो मुलायम मौलाना है, वो सिर्फ एक वर्ग के नेता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो हर वर्ग के लोगों के साथ, हर वर्ग के व्यक्ति के साथ पाई डैम बुलाते थे, पुकारते थे, कंधे पे हाथ रख देते थे, लोग खड़े हो जाते थे और धरती पुत्र मुलायम सिंह के नारे लगाने लगते थे। ये शख्सियत थी, 82 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रभात जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दुखद खबर यहाँ पर देखने मिल रही है, जहाँ पर मुलायम सिंह यादव का जो निधन हो गया है। 82 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। मेदांता अस्पताल में उनका इलाज जारी था और आज मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है।